बावाज़ बुलंद पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। ऐ शहजादे यदि इको बंद कर दो, थोड़ी आवाज़ खोल दो, सादा कर दो बिल्कुल। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे हजूर नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर नाज में अपनी मोहब्बतों, अकीदतों, इरादतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे नहायती वाजिब उल एहतराम उलमाए इस्लाम और दीगर सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं और आप आज ज़िक्र हुसैन के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, तो चंद एक बातें आप लोगों के सामने रख के इजाज़त चाहूँगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे कलिमातुल हक़ जारी फरमाए। कुरान हकीम से जो आयत मुक़द्दसा आप लोगों के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, इसमें अल्लाह ताला ने अहले बैत की शान को बयान किया है। और जब ये आयत करीमा उतरी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी रहमत वाली चादर के अंदर ले लिया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार किया कर, और जो इनसे प्यार करेगा उससे मेरा रब भी प्यार करेगा। तो अहले बैत के हवाले से ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया जब कल क़यामत का दिन होगा और एक हजूम खड़ा होगा, सारी उम्मतें खड़ी होगी, अल्लाह अकबर, तो फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिस ग्रोह की मैं शफाअत करूंगा, फरमाया वो मेरे अहले बैत का ग्रोह होगा। क़यामत के दिन भी सबसे पहले जिसकी शफाअत की जाएगी वो अहले बैत का ग्रोह होगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। हजूर नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान नस्ल दर नस्ल मुश्किलात जो है वो सहता रहा, तकालीफ सहता रहा। अगर इनके अबाओ अजदाद के ऊपर नजर डालें तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो सलूक किया गया, अल्लाह अकबर, नमरूद जैसे शख्स ने जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ सलूक किया, वो सारा बाप जो है वो कायनात के सामने है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चीखा के अंदर, आग के अंदर फेंका गया। लेकिन रब की करनी ऐसी हुई कि अल्लाह ताला ने अपने खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए उस आग को ठंडा कर दिया। और बात इससे आगे बढ़ाई जाए, बात नबियों के सरदार पे लाई जाए, अल्लाह अकबर, तो नबियों का सरदार खुद बड़ी बड़ी तकालीफ से गुजर के दीन इस्लाम जो है वो हम तक पहुंचाते हैं। अगर आप ताइफ की वादी के अंदर नजर दौड़ा के देखें तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के वाले लोगों से तंग आके वादी ताइफ के अंदर जाते हैं कि चलो जाके उनको इस्लाम की तबलीग करते हैं, तो फिर क्या होता है? चाहिए तो ये था कि नबियों का सरदार आया था, अल्लाह अकबर, अभी पीर साहब आएंगे, उनके रास्ते के अंदर जो है वो फूल भी निछावर किए जाएंगे, सारी मोहब्बतें उनके ऊपर निछावर की जाएंगी। लेकिन उनके पास तो नबियों का सरदार क्या था? चाहिए तो ये था कि अपनी आंखें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के अंदर बिछा देते, अल्लाह अकबर। लेकिन बजाय इसके कि नबियों के सरदार का इस्तकबाल करते, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वडेरे वडेरे सरदारों ने नौजवान लड़कों को इकट्ठा किया, अल्लाह अकबर, लाइनों के अंदर खड़ा किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीने इस्लाम का पैगाम उन तक पहुंचाते हैं तो वो आगे से क्या करते हैं? वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आवाजें कसते हैं और कभी जो है वो पत्थर मारते हैं। इतने पत्थर मारे कि आपका पूरा जिस्म जो है वो लहूलुहान हो गया, हत्ता कि आपके जूते भी खून से भर गए,
अल्लाह अकबर। वो नौजवान लड़के, वो ओबाश लड़के आगे बढ़ते, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों से पकड़ते, ऊपर उठाते और चलने का कहते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ की वादी में चलते, पीछे से पत्थर मारते, अल्लाह अकबर, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तकलीफ के मारे नीचे बैठ जाते। इस हाल में फरिश्ता आया और आके कहने लगा, हुजूर अगर आप इजाजत दें तो ये ताइफ के लोग एक वादी के अंदर रहते हैं, दो पहाड़ों के दरमियान जो है वो रहते हैं, अगर आप इजाजत दें तो दो पहाड़ों को आपस में मिला दिया जाए और इस बस्ती को ही गर्क कर दिया जाए। लेकिन उस रहमत वाले नबी ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिए, इसलिए कि मैं इनके लिए रहमत बन के आया हूं। अगर ये लोग मुझे पहचानते नहीं हैं, अगर ये लोग मुझे जानते नहीं हैं, तो मैं इनकी आने वाली नस्लों से ये उम्मीद रखता हूं कि वो मेरा जो है वो कलमा भी पढ़ेंगे और मुझे पहचानेंगे भी। अल्लाह अकबर। तो नबियों के सरदार ने खुद भी बड़ी तकलीफें सही। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के अंदर घड़े खोदे गए, कांटे बिछाए गए, आपको नमाज की हालत में आपके जिस्म के ऊपर जो है वो ओझरी भी फेंकी गई। अल्लाह अकबर। न जाने किन किन तकालीफ से जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चार किया गया। लेकिन ये लम्हे भी बीत गए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। और अल्लाहु अकबर। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमा रहे थे? फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा इज़हब बसरी, ऐ अल्लाह मेरी आंखें ले ले, कि जब तेरा महबूब नहीं रहा तो मैंने इन आंखों का क्या करना है। और वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊंटनी के ऊपर सवार होते थे और जिस गधे के ऊपर सवार होते थे, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के ऊपर सर रख के रो रो के मर गए कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो हमने इस दुनिया के अंदर जी के क्या करना है। बहरहाल वो लम्हे भी आए कि जब सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दे दिया गया। और ये जहर एक मर्तबा नहीं दिया, कई दफा हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को जहर दिया गया। लेकिन जो इस दफा दिया गया वो इतना जहरीला था, इतना जहरीला था, अल्लाह अकबर, कि जब आपके जहर अंदर गया, अंदर से कलेजा कई 100 हिस्सों के अंदर बांट के आपके जिस्म से जो है वो बाहर निकल आया। अल्लाह अकबर। तो भाई हजरत इमाम हुसैन ने अपने भाई हजरत इमाम हसन से पूछा, भाई जाते हुए कोई वसीयत ही कर जाओ। तो हजरत इमाम हसन ने हजरत इमाम हुसैन से जो जाते हुए वसीयत की वो ये की, फरमाया, ऐ भाई हुसैन, कूफे वाले से बच के रहना, इसलिए कि कूफी ला यूफी हैं, वफा नहीं करते। फिर ऐसे लम्हे भी आए कि जब 60 हिजरी को यजीद तख्त के ऊपर बैठा, उसने अपनी हुकूमत संभाली। अल्लाह अकबर। और उसने मदीने के गवर्नर वलीद बिन उकबा को खत लिखा। उसने कहा कि इमाम हुसैन से मेरे लिए बैत लो, अगर बैत कर लेते हैं तो फिर फाबिहा, यानी अच्छी बात है, लेकिन अगर बैत नहीं करते तो फिर मुझे इस खत के साथ जो है वो इमाम हुसैन का सर चाहिए। इतना सख्त ऑर्डर आया। तो वलीद बिन उकबा जो मुहिब्बे अहले बैत से था, वो अहले बैत से मोहब्बत करता था, उसने रात की तारीखी में सैयदना इमाम हुसैन को पैगाम भिजवाया, कहा कि मेरी बात सुन जाओ। इमाम हुसैन ने अपने घर वालों से मशवरा किया कि इस वक्त मुझे जो है वो मदीने के गवर्नर ने बुलाया है, और इस वक्त उसका बुलाना मेरे लिए ठीक भी होता है कि नहीं ठीक होता। तो घर वालों ने कहा कि आप ना जाइए, इसलिए कि रात का पहर है और हो सकता है कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, मुझे जाना होगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिया और चंद एक सहाबा जो घुड़सवार थे उनको साथ लिया। कहा कि चलो मेरे साथ चलो, मैं अंदर जाके गवर्नर की बात सुनता हूं, अगर हालात खराब हुए तो मैं तुम्हें अंदर से आवाज दूंगा, तुम अंदर चले आना, लेकिन अगर हालात खराब ना हुए तो तुम बाहर ही खड़े होके जो है वो इंतजार करना, फिर मैं बाहर निकल आऊंगा। बहरहाल सैयदना इमाम हुसैन वलीद बिन उकबा के पास गए और उससे जाके पूछा, हाँ भाई क्या बात है? तो वो कहने लगा, यजीद की तरफ से खत है कि यजीद की बैत की जाए, अगर आप बैत नहीं करते तो फिर मुझे इस खत के जवाब के अंदर जो है वो आपका सर भेजना होगा। अल्लाह अकबर। तो इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? फरमाया, ये इस खत का जवाब जो है वो मैं तुम्हें कल दूंगा। क्या फरमाया? इस खत का जवाब जो है वो मैं तुम्हें कल दूंगा। इतनी बात की और वहां से जाने लगे। तो साथ ही मरवान बिन हकम बैठा हुआ था, उसने कहा
ए वलीद बिन उकबा, अभी मौका है, इमाम हुसैन को जाने ना दीजिए, इसलिए कि अब ये चले गए तो दोबारा कभी भी तेरे हाथ में आने वाले नहीं हैं, अभी मौका है, अब अभी जबरदस्ती जो है वो इनसे बैत ले ली जाए। तो सैयदना इमाम हुसैन के कानों पे ये आवाज पड़ी तो इमाम हुसैन फौरन पलटे और कहा, ए वलीद बिन उकबा, या अय्युहल अमीर, ए वलीद तू जानता है कि मैं कौन हूं? अल्लाहु अकबर। फरमाया, मैं वो हूं कि जिसके घर में जिब्राइल भी बगैर इजाजत के नहीं आता, मैं वो हूं कि जिसके घर में जो है वो वही उतरती रही है, मैं वो हूं कि नबियों के सरदार के कंधों के ऊपर जो है वो सवारी करता रहा हूं। और अमीर तू जानता है कि यजीद कौन है? वह यजीद इब्न मुआविया था, राजुलुन फासिकुन फाजिरुन कातिलुन नफ्सी मुअल्ललुन बिस्फिस्की। कहा, अमीर यजीद तो फासिक है, फाजिर है, मुसलमानों का कातिल है, शराबी है, जानी है, हुजूर नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की हदों का मजाक उड़ाने वाला है। इमाम हुसैन ने कहा, ए अमीर मेरी बात कान खोल के सुन लो। अल्लाहु अकबर। फरमाया, मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स से कभी भी बैत नहीं कर सकता। क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया कि मैं बैत नहीं करता, इमाम हुसैन ने कयामत तक आने वाले लोगों को यह पैगाम दिया। अल्लाहु अकबर। क्या फरमाया? फरमाया, मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स से कभी भी बैत नहीं कर सकता। इमाम हुसैन ने इतनी बात की और फौरन जो है वो वापस पलटे। अभी घर के अंदर आए तो आपकी बहन, आपकी हमशीरा सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा आपका घर के अंदर इंतजार कर रही थी। बहनों को अपने वीरों की आमद का बड़ा इंतजार होता है। तो सैयदना ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जो है वो आते ही हजरत इमाम हुसैन से पूछा, ऐ मेरे वीर बता क्या बात है, उस गवर्नर ने क्या बात की है? तो इमाम हुसैन कहने लगे, हमें रातों रात मदीना छोड़ना होगा, इसलिए कि अगर हम यहाँ रात गुजारते हैं तो फिर हालात खराब होते हैं और सुबह तक जो है वो मदीना जो है वो खून से लालाजार बनेगा, इसलिए हमें रातों रात जो है वो मदीना छोड़ना होगा। रातों रात तैयारी की जाने लगी। अल्लाहु अकबर। हुजूर नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर के ऊपर आखिरी सलाम अर्ज किया। सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में आखिरी सलाम पेश किया। कजावे कसे जाने लगे, ऊंट तैयार होने लगे, सामान बांध लिया गया। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को कहा कि तुम यहाँ मदीने के अंदर रहो कि हमें मदीने के हालात से जो है वो बाखबर रखना। जब काफिला कूच करने लगा और मदीने को छोड़ने लगा, सहबो मदीना छोड़ना कोई आम बात नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। जो हाजी साहब हज के लिए जाते हैं या जो उम्रा करने के लिए जाते हैं, उनसे पूछो कि मदीना छोड़ना कितना मुश्किल होता है। जो 40 दिन 20 दिन और 8 दिन मदीने के अंदर रहे, उससे मदीना नहीं छोड़ा जाता। तो जो पैदा ही मदीने के अंदर हुआ, जो खेलता था तो मदीने की गलियों के अंदर खेलता था, वो हुसैन जिसके घर का दरवाजा भी मस्जिद नबवी के सहन के अंदर खुलता था, उस इमाम हुसैन के लिए मदीना छोड़ना तो कयामत होगी। बहरहाल इमाम हुसैन ने जो वो मदीना छोड़ा, मक्के के अंदर चले गए। मक्के के अंदर इमाम हुसैन ने 4 या 5 माह मक्के के अंदर गुजारे हैं। और जब आप 4 या 5 महीने मक्के के अंदर रहे, यजीद की तरफ से और कूफे की तरफ से जो है वो मुसलसल खाते आते रहे कि आप आए और हम आपसे जो है वो बैत लेना चाहते हैं, बल्कि आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं। ये अवाम का मुतालबा था। अल्लाहु अकबर। तो जब हजरत इमाम हुसैन मक्का छोड़ के जाने लगे तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन मुतलिब और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आता है, ये हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे, ए इमाम हुसैन ना जाइयो, इसलिए कि अगर आप यहाँ मक्के को छोड़ के भी जाते हैं तो हम देख रहे हैं जब आप कूफे के अंदर जाएंगे वो आपको शहीद कर देंगे। इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे नबी के दीन की डूबती कश्ती को बचाना होगा। मेरे गम गुसारो, मेरे प्यारो, मुझे ना रोको, मुझे जाने दो, मुझे नाने के दीन की डूबती कश्ती को बचाने दो। मैं चाहता हूं कि दुनिया पे वफा का नाम रह जाए, मैं रहूं ना रहूं पर अजमत इस्लाम रह जाए। कहा नहीं नहीं, मुझे जाना होगा। इमाम हुसैन मक्का छोड़ के जाने लगे। मक्का छोड़ना भी कोई आम कहानी नहीं है। अल्लाह अकबर। ये हज का मौसम था। 7 या 8 तारीख की, जो 8 या 7 तारीख थी हज के महीने की, और पूरी दुनिया से लोग जो है वो हज करने के लिए आ रहे थे। और इमाम हुसैन जो है वो सुने हरम को छोड़ के, मक्के को छोड़ के करबला की तरफ सफर कर रहे थे। तो जब कजावे कसे जाने लगे और तैयारी मुकम्मल हो गई, और जब मक्के को छोड़ के जा रहे थे, रास्ते में किसी से मुलाकात हुई।
कहा ए इमाम हुसैन, आपने इतने हज जो है वो मदीने से पैदल चल के यहाँ पे किए, और आज हज का मौसम है, कल परसों लोग हज करने वाले हैं, और आप हज को छोड़ के करबला की तरफ जा रहे हैं। अगर जाना ही है तो हज तो करते जाएं। तो इमाम हुसैन ने क्या जवाब दिया? इमाम हुसैन ने फरमाया, सहबो, जो हज मैं अदा करने के लिए जा रहा हूं वो कयामत तक आने वाले हज्जों की आबरू होगा, वो कयामत तक आने वाले हज्जों की इज्जत होगा। फरमाया एक हज तुम्हारा होगा कि तुम काबा का तवाफ करोगे। इमाम हुसैन ने फरमाया एक हज मेरा होगा कि मैं खैमों का तवाफ करूंगा। अल्लाह अकबर। फरमाया एक हज तुम्हारा होगा कि तुम कभी सफा और मरवा के ऊपर दौड़ लगाओगे। फरमाया एक हज मेरा होगा कि मैं कभी अली अकबर की लाशे को उठाने के लिए दौड़ूंगा, कभी अली असगर के तड़पते हुए लाशे को उठाने के लिए दौड़ूंगा। फरमाया सहबो, एक हज तुम्हारा होगा, एक दौड़ तुम्हारी होगी, एक दौड़ मेरी होगी। एक हज तुम्हारा होगा, एक हज मेरा होगा। फरमाया तुम आबे ज़मज़म पियोगे, और फरमाया मैं 3 दिन तक प्यासा रहूंगा। फरमाया एक हज तुम्हारा होगा, एक हज मेरा होगा। फरमाया जब तुम्हारा हज मुकम्मल हो जाएगा तुम साई करवा के अपना इहराम खोल दोगे, और फरमाया जब मेरा हज मुकम्मल होगा मैं अपना सर कटा के इहराम खोल दूंगा। हुसैन अगर ना शहीद होता, हुसैन अगर ना शहीद होता, आज घर घर यजीद होता, इस्लाम की अजमत अया ना होती, खुदा के घर में अज़ा ना होती, बारे इलाहा नोहा सुनाता फिरता, तारोज़े जजा अश्क बहाता फिरता, इमदाद न करते अगर करबला में हुसैन, इस्लाम तेरा ठोकरे खाता फिरता। बहरहाल वो दिन भी आए कि जब हजरत इमाम हुसैन करबला की सरजमीन में चले गए। अल्लाह अकबर। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। जुमे का दिन है, सैयद ज़ादा है और करबला की सरजमीन है। अल्लाह अकबर। 72 अफराद लेके 22,000 लश्कर जर्रार के सामने खड़े हैं। ये कोई तुक तो नहीं बनता लड़ाई का। अल्लाह अकबर। 72 अफराद एक तरफ और 22,000 का लश्कर एक तरफ, और उस 22,000 लश्कर के अंदर बड़े बड़े जंगजू, बड़े बड़े सूरमा और ऐसे ऐसे लोग कि जिन्होंने मक्के के ऊपर भी हमला किया तो मक्के को आग लगा दी। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी के ऊपर हमला किया। 3 दिन तक यजीद ने मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे रखे, और 3 दिन तक जो है वो मस्जिद नबवी में ना आजान होने दी और ना जमात होने दी। वहां पे एक सहाबी हजरत सईद बिन मुसैयब थे, बूढ़े थे, आंखों से नाबीना थे। अल्लाह अकबर। बाकी सहाबा तो चले गए, लेकिन ये मस्जिद के अंदर ही मौजूद रहे, आंखों से नाबीना थे। वक़्त नमाज के का जो है वो पता नहीं चलता था कि कौन सी नमाज का वक़्त हुआ है, लेकिन कहते हैं कि जब 3 दिन तक मस्जिद नबवी में हजूर की मस्जिद में अज़ान हुई, अल्लाह अकबर, यजीद ने घोड़े बांधे रखे, तो वो कहते हैं मैं उस मस्जिद के अंदर मौजूद था। तो फरमाते हैं जब भी नमाज का वक़्त होता कब्र रसूल से अज़ान की आवाज़ भी आती थी और साथ अकामत की आवाज़ भी आती थी, और मुझे पता चलता था कि अब नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह अकबर। तो यजीद की इस सफ के अंदर बड़े बड़े जो है वो मुजरिम खड़े थे, और जुल्म की वो दास्तां रकम होने वाली थी। अल्लाह अकबर। कि आज उस दास्तां को सदियां गुजरने के बाद, साल गुजरने के बाद, आज भी जब उस दास्तां का तज़किरा करते हैं, आज भी जब उस जुल्म को छेड़ते हैं, तो आंखें जो है वो आंसुओं का खिराज पेश करती हैं। इमाम हुसैन ने कहा मैदान करबला के अंदर, ए लोगो, मुझे शहीद के अंदर करने के अंदर जो है वो जल्दी ना करो, अभी भी पहचान लो कि मैं कौन हूँ, मुझे पहचानो, मेरा हक पहचानो कि मैं कौन हूँ। मैं नबी की बेटी का बेटा हूँ। इस वक्त पूरी रुए जमीन के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं कि जो नबी की बेटी का बेटा हो। फरमाया मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझे अभी भी पहचानो कि मैं कौन हूँ, नबी का नवासा हूँ, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो है वो बेटा हूँ। मुझे पहचानो, मुझे कत्ल करने के अंदर जल्दी ना करो, इसलिए कि कल कयामत के दिन तुम्हें रुसवा ना होना पड़े। अल्लाह अकबर। और इमाम हुसैन ने साथ एक जुमला ये भी कहा मैं खुद नहीं आया, तुम्हारे बुलाने पे आया हूँ। और वो जो खतूत हजरत इमाम हुसैन तक पहुंचे थे, वो सारे खत जो है वो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन लोगों के सामने पलट दिए। वो इनकार करने लगे, कहने लगे ये खत हमने नहीं लिखे। तो इमाम हुसैन ने जब चमड़े का थैला खोला, 150 खत जो है वो जमीन के ऊपर गिराते हुए इमाम हुसैन ने कहा ये खत तुमने नहीं लिखे तो ये किसने लिखे हैं। बहरहाल उनमें से एक बोला, वो कहने लगा कि एक ही बात है, या तो जंग के लिए तैयार हो जाओ और या फिर बैत के लिए तैयार हो जाओ।
तो इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? फरमाया अगर मैंने जो है वो बैत ही करनी थी तो फिर मैं मदीना क्यों छोड़ा? अगर मैंने बैत ही करनी थी तो फिर मैंने जो है वो मक्का क्यों छोड़ा? अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन कहने लगे कि नहीं नहीं साहब, तुम जैसे लोगों से बैत जो है वो नहीं हो सकती। फिर क्या हुआ कि जुल्म की दास्तां जो है वो मैदान करबला के अंदर रकम हुई। एक तो पानी बंद कर दिया गया और दूसरा जो है वो हर बंदा अपनी अपनी बारी पे अपनी अपनी शहादत को पेश करने लगा। कभी अली अकबर 18 साल का जवान हजरत इमाम हुसैन का बेटा जाके अपनी जवानी पेश करता है, और कभी गाजी अब्बास के बाजू कलम होते हैं, कभी ओनो मोहम्मद के लाशें जो है वो तड़पते हैं, और कभी सैयदना इमाम हुसैन अपने 6 माह के बेटे सैयदना इमाम असगर रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपने हाथों के ऊपर उठा के मैदान करबला में ले जाके अल्लाह अकबर कहते हैं ऐ मालिक, जो अपने कदमों के ऊपर चल के आ सकते थे वो कदमों के ऊपर चल के आए, और जो अपने कदमों के ऊपर चल के नहीं आ सकते थे इमाम हुसैन उनको अपने हाथों के ऊपर उठा के लाया है। फिर हुरमल की तरफ से तीर चला, अल्लाह अकबर, नन्हे अली असगर की गर्दन से पैवस्त होता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में जा लगा। इमाम हुसैन ने वो अपने नन्हे बच्चे के हलक से तीर खींचा, खून का फुवारा जारी हुआ। इमाम हुसैन ने अपने नन्हे अली असगर 6 माह के बेटे को खून को अपने हाथों के अंदर लेके अल्लाह अकबर आसमान की तरफ उछलते हुए कहा, बल्कि आसमान भी कहने लगा, आसमान कहने लगा ऐ इमाम हुसैन पना, ये खून मेरी तरफ न फेंकिए। जमीन के ऊपर फेंकने लगे, जमीन भी पना मांगने लगी। इमाम हुसैन ने अपनी दाढ़ी के ऊपर अपने बेटे का खून मल लिया, अपने जिस्म के ऊपर मल लिया, और यूं हाथ उठा के दुआ मांगी। दुआ क्या मांगी? दुआ फरमाने लगे, रब्बना तकब्बल मिन्ना हाजल कुर्बान, ऐ मालिक हुसैन की इस नन्ही कुर्बानी को भी कबूल फरमा, ऐ मालिक हुसैन की इस नन्ही कुर्बानी को भी कबूल फरमा। अल्लाह अकबर। तो सैयदना इमाम असगर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, नन्हे शहजादे ने भी अपनी करबला के अंदर जो है वो अपनी जान का नजराना पेश किया ताकि उम्मत तक जो है वो दीन सही सलामत जो है वो पहुंचाए। फिर वो लम्हे भी आए कि जब सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े के ऊपर सवार होने लगे। ये लम्हे बड़े दर्दनाक थे, बड़े कर्ब वाले लम्हे थे कि सैयदना इमाम हुसैन हर शख्स को अपनी अपनी बारी के ऊपर जो है वो घोड़े के ऊपर सवार कराते हैं। लेकिन ऐसा लम्हा भी आया कि जब हजरत इमाम हुसैन को सवार करने वाला भी कोई ना बचा, तो पीछे खैमों से आवाज आई, सईदा ज़ैनब बोली, कहने लगी ऐ इमाम हुसैन ना जाइयो, इसलिए कि जो भी इस रास्ते के ऊपर गया है, जो भी गया है वो वापस जिंदा नहीं पलटा, शहीदों के पलटा है, लिहाजा आप न जाइयो। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, नहीं नहीं मेरी बहन, मेरा रास्ता न रोको, मुझे जाने दो, मुझे अपने नाने के दीन की डूबती कश्ती को बचाने दो। मैं जाता हूँ कि दुनिया पे वफा का नाम रह जाए, मैं रहूं ना रहूं पर अजमत इस्लाम रह जाए। कहा नहीं नहीं मुझे जाना होगा। इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए, अल्लाह अकबर, हैदरी तलवार जो है वो लहराई और करबला की सरजमीन के अंदर अपने घोड़े को दौड़ाया, और दुश्मन की जितने भी सफ़ें उस मैदान के अंदर मौजूद थी इमाम हुसैन का मुकाबला न कर सकी। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन लोगों की गर्दनों को गाजर और मूली के तरह जो है वो काटती जा रही है। तो एक जो है वो शेर बोला, वो कहने लगा, इमाम हुसैन के इस मंजर को उसने अपने शेर के अंदर बयान किया। वो कहता है, ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है, ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। अल्लाह अकबर। तो जब सारे यजीदी सूरमा और जवान और बहादुर इमाम हुसैन का मुकाबला न कर सके, तो फिर यजीद ने आर्डर दिया, उसने कहा कि चलो ऐसा करो कि सारे मिल के मुकाबला करो कि इमाम हुसैन को जो है वो ज़ेर कर दिया जाए। फिर क्या हुआ, चारों तरफ से जो है वो तीर चले, चारों तरफ से तलवारें चली, चारों तरफ से नेज़े चले। अल्लाह अकबर। कभी जो है वो तीर आके इमाम हुसैन के सीने में पैवस्त होता है, कभी तलवार अपना काम दिखाती हुई जिस्म को कट लगाती है, और कभी नेज़ा जो है वो अपना काम दिखाते हुए जिस्म के अंदर खबो दिया जाता है। अल्लाह अकबर। ऐसे लम्हे भी आए कि जब सैयदना इमाम हुसैन के जिस्म के अंदर 113 तीर जो है वो पैवस्त हो गए, और
34 जख्म जो है वो तलवारों के लग गए और 33 जख्म जो है वो नेज़ों के लग गए। इमाम हुसैन घोड़े से फर्श ज़मीन के ऊपर तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। ये लम्हे बड़े दर्दनाक थे। सनान बिन अंस नामी शख्स जो है वो आगे बढ़ा कि ये इनाम मैं हासिल करूं और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की गर्दन मुबारक को उनके जिस्म से उतारूं, लेकिन हिम्मत ना हुई कि इमाम हुसैन के पास जाता। अल्लाह अकबर। फिर खोली नामी शख्स आगे बढ़ता है, वो चाहता है कि मैं ये इनाम हासिल करूं, लेकिन इमाम हुसैन की जवां मर्दी को देख के, इमाम हुसैन की जुर्रत को देख के वो भी करीब नहीं जाता, इसलिए कि इमाम हुसैन जो है वो मेरे ऊपर हमला न कर दे। दूर से नेज़ा फेंकता है जो इमाम हुसैन की पेशानी में पैवस्त होता है। फिर शिमर नामी आगे शख्स जो है वो बढ़ता है इस इनाम के लालच में कि यजीद के दरबार से मुझे इनाम दिया जाएगा, मुझे प्रोटोकॉल दिया जाएगा, मुझे इज्जत दी जाएगी, मुझे विकार दिया जाएगा। इस इनाम के लालच में अल्लाह अकबर इमाम हुसैन के जिस्म के ऊपर आके सवार होता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और शिमर से पूछते हैं, उस शिमर से मुखातिब होके कहते हैं, ऐ शिमर ये जो तेरे जिस्म के ऊपर फुलहरी के निशान हैं, अल्लाह अकबर, ये खबर मुझे नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी कि मेरे नवासे का सर जो है वो बंदा काटेगा जिसके जिस्म के ऊपर फुलहरी के निशान मौजूद होंगे। और आज मैं देख रहा हूँ कि तू कुत्ता होके आले रसूल के खून में मुंह मार रहा है। अल्लाह अकबर। उसको बड़ा गुस्सा आया तो उसने गुस्से के आलम में सैयदना इमाम हुसैन की गर्दन जो है वो जिस्म अनवर से उतार ली। सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो सजदे की हालत में चले गए जब गर्दन जो है वो उतारी गई। और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के आखिरी अल्फाज जो सजदे की हालत में सैयदना इमाम हुसैन के आखिरी अल्फाज थे, तारीख ने उन अल्फाजों को नोट किया, लिखा तारीख ने। वो कहते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन के आखिरी अल्फाज इस दुनिया से जाते हुए क्या थे, वो ये थे, अल्लाहुम्मा रदन बिकदाई का व सब्रन अला बलाई का व तस्लीमन लि अमरी का सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह अकबर। फरमाया इमाम हुसैन ने, ऐ मालिक, मैं अली अकबर के बाजू कटा के नन्हे अली असगर की गर्दन के अंदर तीर पैवस्त करवा के और अली अकबर जैसे जवान बेटे की शहादत पेश करके और अपनी भी गर्दन उतरवा के तेरी रजा पे राजी हूं। अब तू भी तो बता, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ? तो आवाज आई, इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सरे अनवर जिस्म अनवर से जो है वो जुदा करके नेज़े की नोक के ऊपर जो है वो लटका दिया गया। अल्लाह अकबर। खुशी के तराने बजाए गए और आशियाने बजाए गए और बाजे बजाए गए कि फतह हमें मिल गई। इमाम हुसैन के सर को नेज़े की नोक के ऊपर चढ़ा दिया गया। अल्लाह अकबर। तो उसी मजमे से आवाज़ आई, उनमें से एक बोला, कहने लगा, यार ये कैसा सर है कि जिस सर को गिराने के लिए हमने इतना कुछ किया, आज सर कटने के बाद भी सर बुलंद नजर आ रहा है, सर कटने के बाद भी सर बुलंद नजर आ रहा है, वो सर कट के भी झुका नहीं है। अल्लाह अकबर। वो लम्हे भी आए कि जब 10 मुहर्रम को तमाम कुर्बानियां पेश की गई, 11 मुहर्रम को मैदान करबला से ये काफिला जो है वो सुवे दमिश्क की तरफ चलता है और नेज़े की नोक के ऊपर सैयदना इमाम हुसैन का सर और बाकी शुहदाए करबला के सर नेज़े की नोक के ऊपर है। अल्लाह अकबर। और ये काफिला जो है वो दमिश्क की जानिब जा रहा है। दमिश्क की जानिब जाते जाते ये काफिला, इस काफिले के आगे मिस्र का कारी था, वो तिलावत करते हुए जा रहा है। वो क्या कह रहा है कि इन्ना असहाबर रकीमी इन्ना असहाबल काफी वर रकीमी कालू मिन आयातिना अजबा। वो कहने लगा कि असहाबे कहफ और असहाबे रकीम के वाक़े कितने अजीब हैं, असहाबे कहफ और असहाबे रकीम के वाक़े कितने अजीब हैं। तो वो सरे हुसैन जो नेज़े की नोक के ऊपर लटका हुआ था और काफिला चल के जा रहा था, जब उस कारी ने ये बात कही ना कि असहाबे कहफ और असहाबे रकीम के वाक़े कितने अजीब हैं, तो सरे हुसैन से आवाज आई, उस कटे हुए सर से आवाज आई, वो मिस्र के कारी असहाबे कहफ और असहाबे रकीम के वाक़े को अजीब कहने वाले नबी के नवासे का सर काट के नेज़े की नोक पे चढ़ा दिया जाना, ये उससे भी अजीब तर है, ये उससे भी अजीब तर है। बहरहाल ये काफिला जो है वो चलाया गया
और काफिला चलते चलते एक चटियल मैदान के अंदर रुका। अल्लाह अकबर। सैयदना ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हो, इमाम हुसैन के बेटे, इस काफिले के साथ हैं। जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ है और बीमार हैं, बीमारी के आलम में सफर पे जा रहे हैं। इस काफिले को चलाया गया। अल्लाह अकबर। तो जब ये काफिला जा रहा था ना, तो सैयदना इमाम हुसैन की नन्ही सकीना इस काफिले के साथ शामिल थी, इस काफिले के साथ शामिल थी। वो एक ऊंट के ऊपर सवार थी, और जिस ऊंट के ऊपर सैयदना सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सवार थी, उसके साथ वाले ऊंट के ऊपर जो है वो आपके बाप हजरत इमाम हुसैन का सर अनवर जो है वो नेज़े के ऊपर लटका हुआ था। तो सैयदना सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाप का चेहरा देखती, अपने बाप के कटे हुए सर को देखती तो रो पड़ती। इतना रोती कि यजीदी फौज चुप कराती कि चुप हो जा। अल्लाह अकबर। लेकिन जिसके सामने बाप का सर पड़ा हो और वो भी कटा हुआ, उसको चुप कैसे आए? तो सैयदना सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम हुसैन की बेटी, अपने बाप के कटे हुए सर को देख के रोती हैं और शोर मचाती हैं। अल्लाह अकबर। तो यजीदी फौज ने क्या किया? इस चलते हुए काफिले के अंदर सैयदना सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हो को ऊंट से नीचे गिरा दिया। तो जब सैयदना सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा ऊंट से नीचे गिरी, तो ये पीछे रह गई और काफिला आगे चला गया। तो एक जगह के ऊपर जो है वो काफिले को रोक दिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी फुफो जान सैयदना ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हो से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए सैयदा ज़ैनब, अपने बेटों की गिनती कर ले, कहीं हमारे दरमियान से कोई पीछे तो नहीं रह गया। रात का पहर है, अंधेरा है। अल्लाह अकबर। और सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा एक एक बच्चे का नाम पुकारती हैं रात के हनेरे के अंदर, और बच्चे आगे से लब्बैक लब्बैक कह के आवाजें लगाते हैं कि मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। वो लम्हा भी आया कि जब सैयदना सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लिया तो आगे से आवाज ना आई। अल्लाह अकबर। फिर नाम लिया, आवाज ना आई, फिर नाम लिया, आवाज ना आई। तो पूछा ऐना अंत सकीना, सकीना किधर है? अल्लाह अकबर। ये नहीं जानते थे कि सकीना के साथ क्या हुआ, क्योंकि उस काफिले के साथ गम इतना था, दुख इतना था, मुसीबत इतनी थी कि किसी को क्या पता कि क्या कुछ हो रहा है। अल्लाह अकबर। तो जब रात के अंधेरे में सैयदना सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम बोला, लेकिन आगे से जवाब ना आया, तो सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हो गई। परेशान क्यों हुई? इसलिए कि जब हजरत इमाम हुसैन अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर मैदान करबला की तरफ एड़ लगा के जाने लगे, तो उस वक्त सैयदा ज़ैनब से मुखातिब होकर कहा, ऐ सैयदा ज़ैनब, मेरी नन्ही सकीना का ख्याल रखना, इसलिए कि ये मेरे सीने के बगैर सोती नहीं है, इसलिए कि ये मेरे सीने के बगैर सोती नहीं है। इस नन्ही सकीना का ख्याल रखना। ये वसीयत भी याद थी। अल्लाह अकबर। आंखों से आंसू आ गए और पुकारती हुई जा रही हैं, सकीना सकीना, ऐ अंत सकीना, ऐ सकीना तू किधर है? लेकिन सकीना होती तो जवाब देती, आगे कोई जवाब न मिला। उस चटियल मैदान के अंदर सैयदा ज़ैनब पीछे सफर कर दिए जिधर से काफिला आ रहा था। चलते चलते एक मैदान में पहुंची। उस मैदान के अंदर एक बापर्दा खातून है जिसने सैयदा सकीना को अपनी झोली में लिया हुआ है, अपनी गोद में लिया हुआ है। अल्लाह अकबर। और सैयदा सकीना से प्यार कर रही है। तो सैयदा ज़ैनब जब पास जाती हैं, उस बापर्दा खातून से मुखातिब होकर कहती हैं, ऐ बापर्दा खातून, तू कौन है हमारी इस बच्चे से इतना प्यार करने वाली, जबकि हमें इस काफिले के अंदर पानी तक नहीं दिया गया और हमारे इतने लोगों को शहीद कर दिया गया, हमारे साथ जुल्म और सितम की दास्तान रकम की गई, लेकिन तू कौन है हमारी इस बच्ची से इतना प्यार करने वाली? अल्लाह अकबर। तो सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये कहा ना, तो उस बापर्दा खातून ने अपना पर्दा उठाया और उसने क्या कहा? उसने कहा, ऐ ज़ैनब देख, मैं तेरी माँ हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हूं। हालांकि आप फौत हो चुकी थी, लेकिन रूहानी तौर पे इस मैदान के अंदर भी आके सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सैयदा सकीना का ख्याल किया। कहा जब सैयदा सकीना ऊंट से नीचे तशरीफ ला रही थी, मैं उसी वक्त ही अपनी नन्ही सकीना का ख्याल करने के लिए मदीने से चल पड़ी और अपनी नन्ही सकीना का ख्याल किया। बहरहाल सैयदा सकीना को साथ लिया गया, काफिले को आगे चलाया गया। ये काफिला चलते चलते आप जानते हैं कि कितने 100 किलोमीटर, बल्कि 100 क्या, कितने हजार किलोमीटर, तकरीबन 5000 किलोमीटर इस काफिले को चलाया गया। कितने किलोमीटर?
तकरीबन 5000 किलोमीटर इस काफिले को दमिश्क की तरफ चलाया गया। अल्लाह अकबर। और रास्ते के अंदर खुशियां मनाई गई कि ये कैदी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी, बगावत कुचल दी गई, लोगों को कैद कर लिया गया। आज हम इसको यजीद के दरबार में लेके जा रहे हैं। रास्ते के अंदर खुशी मनाई जा रही है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि ये कैद होने वाले कौन है या ये शहीद होने वाले कौन है। और लोग जो हैं कि लोग उनका तमाशा देख रहे हैं। बहरहाल ये काफिला जो है वो सूबे दमिश्क को चलाया गया। जब दमिश्क के बाजार के अंदर पहुंचा तो उस वक्त असर का वक्त था। अल्लाह अकबर। और पूरे दमिश्क के अंदर ऐलान करवाए गए थे कि हमने बागियों के लोगों को कत्ल कर डाला और उनके बाकी लोगों को कैद कर डाला और बगावत कुचल दी गई कि जिन्होंने बगावत की थी उनको कुचल दिया गया। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये जब काफिला पहुंचा ना असर के वक्त दमिश्क के बाजार के अंदर, तो उस वक्त यजीद की तरफ से आर्डर आया। हालांकि इस बाजार के अंदर रश बड़ा था, भीड़ बड़ी थी, लोगों का हजूम था। और यजीद की तरफ से आर्डर आया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि सारी रात इस काफिले को बैर बाजार के अंदर खड़ा किया जाए। इतना जुल्म किया गया कि पूरी रात इस काफिले को उस बाजार के अंदर खड़ा होना पड़ा। सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बाकी जितने भी आपके साथ रुफाका थे, वो सारे उस लाइन के अंदर, उस बाजार के अंदर सारी रात खड़े होके जब वो सुबह तक यजीद का इंतजार करते रहे कि कल जब यजीद का दरबार लगेगा तो फिर इनको पेश किया जाएगा। अल्लाह अकबर। तो जब ये खड़े खड़े इंतजार कर रहे थे तो दमिश्क वाले लोगों से नन्हे नन्हे बच्चे और नन्ही नन्ही बच्चियां हाथों के अंदर खजूरें और रोटियां लेकर इनके पास आए और कहने लगे ये सदका है, हमारी तरफ से कबूल कीजिए। अल्लाह अकबर। तो जब सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता चला ना कि ये हमें सदका दे रहे हैं, अल्लाह अकबर, तो सईदा ज़ैनब ने उनसे मुखातिब होते हुए कहा, ऐ दमिश्क के लोगों, हमें सदका ना दो, इसलिए कि पूरी कायनात हमारे सदके पल रही है, हमें सदका नहीं लगता और पूरी कायनात ही हमारे सदके पल रही है, हमें सदका नहीं लगता। अल्लाह अकबर। तो ये मंजर एक बूढ़ी खातून अपने घर की छत से देख रही थी कि कैदी आए हैं, उनको सदका दिया गया है, लेकिन वो सदका कबूल नहीं करते। तो वो बूढ़ी अपनी नुकरानी से कहती है, ऐ नुकरानी जा, घर के अंदर जो कुछ भी है, खजूरें हैं, रोटियां हैं और जो है वो कपड़े हैं या खेस हैं, जो कुछ भी है वो उठा के इन काफिले वालों को दिया जाए। हालांकि वो बूढ़ी खातून भी नहीं जानती कि ये काफिले वाले कौन है। और वो बूढ़ी खातून बूढ़ी होके इस काफिले की खिदमत करने लगी और उसने ये नहीं कहा कि ये सदका है, कबूल करो। उसने क्या कहा? उसने कहा ये हदिया है, हमारी तरफ से कबूल किया जाए। अल्लाह अकबर। तो हदिया कबूल किया गया। तो जब सैयद ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता चला कि ये बूढ़ी खातून हमारे काफिले से इतना प्यार कर रही है, हालांकि इस पूरे बाजार के अंदर हमें कोई सलाम करने वाला नहीं, हमें कोई पूछने वाला नहीं, हमें हर कोई तिरछी निगाहों से देख रहा है, लेकिन ये बूढ़ी खातून होके हमारे साथ इतना प्यार कर रही है, ये बूढ़ी खातून है कौन? तो उस बूढ़ी को बुलवाया गया। हाँ भी तू कौन है? अल्लाह अकबर। तो वो बूढ़ी खातून क्या कहती है? कहती है कि मैं जो है वो मदीना के अंदर यहूदी की एक बेटी थी। क्या कहती है? मैं मदीने में एक यहूदी की बेटी थी और मैंने सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल किया और छोटी उम्र के अंदर सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में नौकरी देती रही हूँ। और उन दिनों के अंदर अल्लाह अकबर सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रोज़ा रखा हुआ था। तो बहर एक कैदी आया, उसने दरवाजे के ऊपर दस्तक दी, उसने कहा कि मैं कैदी हूँ, मुझे खाना दिया जाए, मैं कैदी हूँ, मुझे खाना दिया जाए। अल्लाह अकबर। तो फिर वो कहने लगी कि मैं सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो सारा खाना उठाया और कैदी को दे दिया, खुद जो है वो पानी से रोज़ा अफ्तार कर लिया। तो वो खातून, बूढ़ी खातून क्या कहती है? कहती है कि मैं उस बात को याद करते हुए, बल्कि सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब मैं छोड़ के यहाँ जब मेरी शादी हुई और मैं दमिश्क के अंदर आई, तो उस वक्त सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मैंने निकलते हुए कहा था, सईदा मुझे कोई वसीयत ही कर जाए, कोई नसीहत ही कर जाए कि मैं उसके ऊपर अमल कर लूँ। तो
तो उस वक्त सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझे रुखसत करते हुए एक नसीहत की थी, और वो नसीहत क्या थी? ए खातून, कभी तेरे दर के ऊपर जो है वो कैदी बन के आए तो उनकी खिदमत कर देना। अल्लाह अकबर, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। अल्लाह अकबर। तो सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को पता चल गया कि ये खातून कौन है। तो फिर सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला, सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा उस बूढ़ी खातून से मुखातिब होकर कहती हैं, ऐ बूढ़ी खातून, अब ये बता, तेरी कोई आरजू भी है कि तेरी आरजू पूरी कर दी जाए? तुम्हें पता है कि जब कैदी दुआ मांगते हैं तो दुआ कबूल होती है। हम तेरे हक में दुआ करेंगे, तू दुआ का कहे, कोई भी बात कहे, हम दुआ करते हैं, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल जो है वो करेगा। फिर क्या हुआ? वो बूढ़ी खातून कहती है कि जिस वक्त मैं सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में खादमा रही, नौकर रही, उस वक्त हजरत इमाम हसन और सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा छोटे छोटे बच्चे हुए करते थे और जिंदगी गुजर गई, दोबारा उनसे मुलाकात नहीं हुई। बस ये दुआ करती हूँ, ये दुआ करवाती हूँ कि मरने से पहले मुझे उनकी ज़ियारत ही हो जाए, मरने से पहले मुझे उनकी ज़ियारत हो जाए। उस वक्त सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने चेहरे से नकाब उठाया। अल्लाह अकबर। दुआ नहीं की, नकाब उठाया, पर्दा उठाया। अल्लाह अकबर। और उस बूढ़ी खातून से मुखातिब होते हुए कहा, अल्लाह ने तेरी दुआ को बड़ी जल्दी कबूल किया है। जिनके बारे में दुआ करवा रही थी, सईदा ज़ैनब तेरे सामने खड़ी है और हजरत इमाम हुसैन का सर नेज़े की नोक पे सामने खड़ा है, ले ज़ियारत कर ले ज़ियारत कर। तो उसकी चीखें निकल गई कि ये इन लोगों ने क्या किया। अल्लाह अकबर। बहरहाल उस वक्त भी कहा गया कि इमाम हुसैन के सर वाला ऊंट जो है वो, जिसके ऊपर जो वो नेज़े के ऊपर लटका हुआ था सर मुबारक, कि उसको आगे किया जाए, इसलिए कि सईदा ज़ैनब जो है वो अपने बाप का सर देखती हैं तो रो पड़ती हैं। तो वहां एक बंदा खड़ा हुआ था, एक शख्स खड़ा था जो ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था और काफी देर से देख रहा था। जब उसने यजीदी फौज से कहा कि इस ऊंट को आगे कर दो, तो वो ना मानी। इसने तलवार खींची और यजीदी फौज से मुकाबला करना शुरू कर दिया। हालांकि ईसाई शख्स था, उसने फौरन कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ और यजीदी फौज से लड़ना शुरू कर दिया। इतना लड़ा कि उनके बहुत सारे फौजियों को उसने मार दिया, हत्ता कि आप भी शहीद हो गया। तो जब सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को पता चला ना कि ये शख्स कौन है कि जो हमारी हिफाजत के लिए लड़ रहा है, जब इनको बताया गया तो सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ऊंट के कजावे के ऊपर बैठे बैठे मदीने की तरफ रुख करके कहा, मदीने की तरफ मुंह करके कहा, ऐ रसूल देख ले, आज तेरी उम्मत जो है वो सब कुछ अपनी निगाहों से देख रही है, लेकिन एक ईसाई होके अभी कलमा पढ़ के मुसलमान होके तेरी नमाज़ियों का पहरा दे रहा है। अल्लाह अकबर। बहरहाल यजीद का जब सुबह दरबार लगा और उस दरबार के अंदर जो उसने बेहयाई वाली बातें की और जो बातें उसने की वो बयान करने से ही बहर हैं। अल्लाह अकबर। और जो इस खानदान से किया गया, जो जुल्म और सितम की दास्तां रकम की गई, वो भी कायनात का एक अनोखा बाब है। बहरहाल बात मुख्तसर कर रहा हूँ, वो वक्त भी आया कि जब यजीद जो है वो ये कहने लगा कि मुझसे गलती होगी कि मैंने ऐसा नहीं करना था। ये वक्ती जज्बात थे उसके, हालांकि ये सब कुछ उन्होंने अपनी मर्जी से करवाया था, इसलिए कि मेरा तख्त बच जाए, इसलिए कि मेरी हुकूमत बच जाए। तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले कहने लगे, मेरी 4 शर्तें पूरी कर दो, फिर भी कोई माफी वाली सूरत हो सकती है। कितनी शर्तें? 4 शर्तें। और वो शर्तें कौन सी हैं? फरमाया, पहली शर्त ये है कि हमें हमारे शुहदा के सर दे दिए जाएं, जो कटे हुए सर हैं वो हमें वापस कर दिए जाएं, और उनके बदन जो है वो भी वापस कर दिए जाएं। और दूसरी शर्त यह है कि हमें बाहिफाजत जो है वो मदीने के अंदर भेज दिया जाए। और तीसरी शर्त क्या है कि कूफे की जामिया मस्जिद के अंदर मुझे खुतबा देने की इजाज़त दे दी जाए। और फरमाया, चौथी शर्त यह है कि जितने भी कातिलाने हुसैन हैं, जिन लोगों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया है, वो मेरे हवाले कर दिए जाएं, इसलिए कि मैं उनसे बदला ले सकूं। अल्लाह अकबर। तो जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी शराइत को उन लोगों के सामने रखा और यजीद पूछने लगा, कत्ल किसने किया है? तो किसी ने कहा कि सनान बिन अंस नामी ने किया है। वो कहने लगा, मेरी कौन सी दुश्मनी थी हजरत इमाम हुसैन के साथ, इसलिए ये कत्ल मैंने नहीं किया। फिर किसी ने कहा ये खोली ने किया है, तो खोली ने कहा कि मैं क्यों कत्ल करना था, मेरा कौन सा झगड़ा था
कि मैं इमाम हुसैन को माज़अल्लाह कत्ल करता। अल्लाह अकबर। तो फिर जो है वो बात शिमर की आई। शिमर कहने लगा, शिमर का नाम आया तो शिमर बोल उठा। उसने कहा कि मैं कत्ल क्यों करना था, कत्ल तो उसने किया है जिसकी हुकूमत को खतरा था। तो बात यजीद पे आई। यजीद कहने लगा कि ये शर्त आपकी पूरी नहीं हो सकती, लिहाजा कोई और है तो वो बताइए। फरमाया कि हमें कूफा की जामिया मस्जिद के अंदर जो वो खुतबा देने की इजाज़त दे दी जाए। फिर क्या हुआ, कूफा की जामिया मस्जिद है और पूरे दमिश्क के लोग उस मस्जिद के अंदर जुमे के वक्त जो है वो हाजिर हैं। आयाने सल्तनत वो भी हाजिर हैं, वजीर भी हाजिर हैं, बादशाह खुद भी हाजिर है और लोगों का हजूम है। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 14 साल की उम्र और बीमार, उस मस्जिद के अंदर 14 साल की उम्र में लोगों से मुखातिब होके अपनी शान को बयान करते हैं। कहते हैं, लोगों मुझे पहचानो कि मैं कौन हूं। क्या फरमाया, लोगों मुझे पहचानो कि हम कौन हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया, मैं हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से हूँ, मैं उनकी आल से हूँ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आल से हूँ कि उनकी एड़ियां जमीन पे लगी थी तो पानी के चश्मे फूट पड़े थे। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अहले बैत की शान को लोगों के सामने रखा। तो जब लोगों ने अहले बैत की शान को इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना, लोग जो है वो रोने लगे और हालात जो है वो खराब होने लगे। यजीद समझा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस तरह ये खुतबा दे रहे हैं, जिस तरह ये तकरीर कर रहे हैं और लोगों के ऊपर असर हो रहा है, ये लोग थोड़ी देर के बाद मेरे गिरेबान को आएंगे, मेरे गिरेबान के ऊपर जो है वो हाथ डालेंगे। अल्लाह अकबर। यजीद ने फौरन जल्दी जल्दी मुअज्जिन को इशारा किया कि जल्दी जल्दी जुमे की अजान देना शुरू कर दे। क्या कहा कि जल्दी जल्दी जुमे की अजान देना शुरू कर दे। अल्लाह अकबर। वो मुअज्जिन उठा, वो खड़ा हुआ, उसने मस्जिद के अंदर जो है वो अजान देना शुरू कर दी। उसने कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इधर मिंबर से खड़े होके बोले, कहने लगे, हाँ इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मुअज्जिन कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोल पड़े, कहने लगे, इस बात की गवाही हमने अपने खून से दी है, इस बात की गवाही हमने अपने खून से दी है। और उसने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिंबर से खड़े होके बोले और यजीद को मुखातिब होके बोले, कहने लगे, ऐ यजीद देख ले, आज भी मिंबर के ऊपर तेरे नाने का नाम नहीं लिया जा रहा, आज भी अगर नाम लिया जा रहा है तो मेरे ही नाने का नाम लिया जा रहा है। तो यजीद मिट गया, उसका नाम मिट गया, उसका तशख्खुस मिट गया, उसकी पहचान मिट गई और उसकी कब्र भी मिट गई। आज सदियां गुजरने के बाद करबला की सरजमीन के अंदर झंडा लहरा रहा है, तो आज सदियां गुजरने के बाद भी इमाम हुसैन का झंडा लहरा रहा है। अल्लाह अकबर। यजीद समझा था कि मैं इमाम हुसैन को मिटा के अपनी हुकूमत बनाऊंगा, लेकिन यजीद खुद मिट गया, उसका नाम मिट गया, उसकी कब्र भी मिट गई। आज भी करबला की सरजमीन के अंदर डेरे हैं तो हजरत इमाम हुसैन के डेरे हैं। अल्लाह अकबर। तो ये एक अनोखा वाक़या था जो इस कायनात के अंदर रकम हुआ। आज सदियां गुजरने के बाद इस वाक़े को जब हम याद करते हैं, जब इस वाक़े को हम बयान करते हैं, तो आंखें जो है वो आंसुओं का खिराज पेश करती हैं। और इस वाक़े से जो हमें सबक मिलता है वो ये मिलता है, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन के अंदर एक सबक दे के गए। वो सबक क्या था? फरमाया, ऐ लोगों, जब नमाज का वक्त हो जाए फिर ये न देखना कि तीर बरस रहे हैं। जब नमाज का वक्त हो जाए फिर ये ना देखना कि एक तरफ से जालिम दुश्मन नेज़ा लेके आ रहा है। जब नमाज का वक्त हो जाए फिर ये ना देखना कि लोग जो है वो तलवार लेके जिस्म को काट के रख देंगे। अल्लाह अकबर। फरमाया, जब नमाज का वक्त हो जाए अपने सर को सजदे के अंदर रख देना। अल्लाह अकबर। ये इमाम हुसैन हमें सबक दे के गए, लेकिन आज हम उस सबक को भूल चुके। जिस मकसद के लिए इस शहादत को पेश किया गया, उस मकसद से आज हम पीछे हट गए। वो मकसद क्या था कि अल्लाह के घर में जाके उसकी नमाज अदा की जाए। अल्लाह अकबर। और आज सदियां गुजरने के बाद जब भी किसी से बात करते हैं ना कि आओ नमाज की तरफ, तो वो बड़े फख्र से कहते हैं कि दीन पे चलना मुश्किल है। क्या कहते हैं? दीन पे चलना मुश्किल है। यार मेरे साथ साथ फरमाया करते हैं कि तुम्हारे लिए मुश्किल है, ये इमाम हुसैन के लिए मुश्किल था। तेरे लिए मुश्किल है या बिलाल हबशी के लिए मुश्किल था। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह ना कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। काला रंग ते हबश दे विच रहन वाला, कीता इश्क बिलाल ने दिल ला के, कलमा छड़ बिलाल नो कैन काफर, पत्थर
मारन तलियां विच किल ला के बिलाल क्या कलमा नहीं छुटदा तुसी वेख लो अपना टिल ला के रब ने रंग बिलाल दा वंड छड़िया हर हूर दे मथे ते तिल ला के। तो जिन लोगों के लिए दीन पे चलना मुश्किल था उन्होंने नहीं कहा कि दीन पे चलना मुश्किल है, और जिन लोगों के लिए आसान ही आसान है, जो मस्जिद में आते हैं उनके लिए कालीन बिछे होते हैं, जो मस्जिद में आते हैं उनके लिए पंखे लगे होते हैं, जो मस्जिद में आते हैं उनके लिए माहौल के मुताबिक पानी दस्तयाब होता है, वो कहते हैं कि दीन पे चलना मुश्किल है। मैं कहता हूँ साहब मेरे इमाम हुसैन के लिए मुश्किल नहीं था, आज तुमने हमारे लिए मुश्किल बना डाला है।